विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस के पक्ष में यहाँ के लोगों ने जनाधार दिया है। उसमें एक मंगलौर सीट और दूसरी सीट बद्रीनाथ थी। तो बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित विधायक लखपत बुटोला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जनता ने आशीर्वाद दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दे क्या रहे जो जनता के बीच गए और जनता तक अपना मैसेज देने में कामयाब रहे? देखिए, मैं आपसे कह सकता हूँ नैतिकता का शुचिता का चुनाव था और इस देश की जनता ने दल बदल को, इस देश के जनता ने खरीद फरोख्त को, जनादेश के अपमान करने को, जिस तरह से जो विधानसभा के अंदर या और जगह भी जो जनता का जनमत मिल रहा है उसका जो अपमान किया जा रहा है, उस अपमान का बदला लेने के लिए और देश की पूरी राजनीति को बदलने के लिए जनादेश दिया है। आपने कहा है कि 2.5 साल भले ही बचे हैं, लेकिन इन 2.5 सालों में 5 साल से ज़्यादा काम मैं करूँगा, जनता के बीच रहूँगा। जी, निश्चित रूप से करके दिखाएंगे। आप नियत और नीति सही होनी चाहिए आपके पास, करने की आपके पास लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए और वो जनता के करके दिखाएंगे। जहाँ जिस सीट का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या लगा मेन मुद्दे क्या है जिनको उठाए सदन में आप उठाएंगे और वहाँ के लोगों की ज़रूरतें वो मुद्दे हैं? देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि जिस तरह से बद्रीनाथ के अंदर तमाम काम रुके हुए, चाहे पोखरी कर्णप्रयाग सड़क की बात हो, चाहे पोखरी हॉस्पिटल की बात हो, चाहे गोपेश्वर बाईपास की बात हो, चाहे जोशीमठ में जो विस्थापन हो रहा है उसको लेकर के बातें हो, चाहे जोशीमठ बाईपास की बात हो, चाहे उसके अलावा हमारे बद्रीनाथ के अंदर लोगों को विस्थापित करने की बात हो, हमारे लोगों को उनके स्थानीय जो रोज़गार को उखाड़ने की बात की जा रही है उसको लेकर के, और सबसे बड़ी चीज़ है जो चारधाम यात्रा को डिस्टर्ब करने की बात की जा रही है उसको लेकर के मैं जनता की आवाज़ बन करके प्रखरता से उठाऊँगा। सर, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है, तभी लोगों को के साथ झूठ बोले हैं, अलग अलग तरीके के वादे किए हैं, इसलिए जनता उनके चक्कर में आ गई। एक झूठ और एक भ्रम बताएं आप। अरे आप एक चीज़ बता दीजिए, मुख्यमंत्री वहाँ जाके कह रहे हैं कि मंडाई जी ने इसलिए इस्तीफा दिया कि विपक्ष में काम नहीं होते। वो यही खुद कहना चाह रहे हैं कि उनकी सरकार विपक्षी काम नहीं करती है। वो तो खुद ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मैं सोच मुख्यमंत्री जी की सोच को मैं बड़ा ताजुब में हूँ। जब उनका बयान मैंने सुना और वो गांव-गांव जा कर के लोगों को कह रहे थे, तो इसका मतलब वो अपने पे सवाल उठा रहे कि हम विपक्ष का काम नहीं करते, हम जनता के कामों को दूर रखते। अरे जनता सरकार सबकी होती है और पक्ष का भी बाको विपक्ष हो। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस क्षेत्र से जो व्यक्ति आया है, जहाँ से वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके काम करने की सरकार की जवाबदेही है। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है, ये सवाल स्वयं उन्होंने पे उठा कर उसका क्या जवाब दें, जब वो खुद ही अपने पे सवाल उठा रहे हैं। लखपत बुटोला कह रहा है कि विपक्ष में रह के मैं काम करके दिखाऊंगा। एक आखिरी सवाल आपसे, आप क्योंकि चारों धामों में से एक धाम है जहाँ से आप, केदारनाथ मंदिर धाम को लेकर के बड़ा बवाल हाल में मचा हुआ है। हालांकि सरकार बैकफुट पर गई है, वहाँ की जो समिति बैकफुट पर गई है और नाम बदलने की बात उन्होंने कही है। एक चीज़ बता दीजिए आप कि बद्रीनाथ में जो है, आप जानते सनातन काल से सनातन संस्कृति का, सनातन मान्यताओं का वो एक प्रतीक है और वहाँ से आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति के 18 पुराण वहाँ लिखे गए, श्रीमद् भागवत वहाँ लिखी गई, महाभारत वहाँ लिखी गई, माँ गंगा का उद्गम है, वो माँ सरस्वती का उद्गम है। ये तब भी नहीं चाहते, पूरे देश के अंदर वहाँ की जनता ने एक मैसेज दिया है कि हम दल बदल से लेकर और इस तरह की जो राजनीति की जा रही उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं और लोगों ने बढ़ चढ़ करके उस पर हिस्सा लिया। कि उसके बावजूद भी ये सरकार केदारनाथ के अंदर जो काम कर रही है, लोगों की इस चारधाम, आप जानते उत्तराखंड में तीर्थाटन पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा आय का स्रोत भी है, हमारी जान पहचान भी है। ये भूमि शंकर भगवान के केदारखंड की भूमि है। ये यहाँ पे कंकड़ में शंकर बसते हैं, यहाँ के हरधारा में माँ गंगा है और ऐसी भूमि से केदारखंड की इस भूमि में भगवान केदार का कॉलोनी बनाने की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि 100 करोड़ जो हिंदू हैं, उन हिंदुओं की आस्था को आप चोट पहुँचा रहे, आप उन हिंदुओं के स्वाभिमान को चोट पहुँचा रहे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाह रहे हैं आप। अरे भाई, आप एक चीज़ बता दीजिए कि आपने पूरे देश के पीएसयू अडानी को बेच दिए, अब मंदिर क्या एक व्यक्ति को बेचेंगे? धामों को बेचने का काम कर रहे हैं आप। अरे ऐसे सरकार चलेगी? ये कांग्रेस होने नहीं देगी। और मैं आपको कह रहा हूँ, आप सदन का सदस्य मैं होऊंगा, ये काम कांग्रेस होने नहीं, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक। इसके लिए चाहे हमें अपने खून का कतरा बहाना पड़ेगा, हम उत्तराखंड के स्वाभिमान को, हिंदुत्व के स्वाभिमान को गिरने नहीं देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित विधायक लखपत बुटोला, जिन्होंने कहा कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के वो जनता के बीच गए और जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने साफ कहा कि 2.5 साल का काम जरूर बचा है, लेकिन उस 2.5 साल में 5 साल के काम बराबर वो करके दिखाएंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, टीवी 9।